बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन्फो एम आर के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज का टॉपिक है इमर्जिंग लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस MCQs। 1 से लेकर 25 तक स्पेशल MCQs हैं जो इमर्जिंग लाइब्रेरी ट्रेंड, जिसके अंदर लाइब्रेरी ऑपरेशंस और इसके अलावा डिजिटल जो इम्पेक्ट पड़ा है लाइब्रेरियनशिप पर, उनसे रिलेटेड, ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और इस चैनल में अगर नए हैं तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आ रहे हैं। व्हाट इज़ ए की बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम ILS। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेनिफिट ऑफ LIS के देखने हैं। की बेनिफिट कौन से हैं? नंबर 1 हम बात करने जा रहे हैं। नंबर 1 ऑप्शन है इंक्रीज्ड मैनुअल कैटलॉगिंग। नंबर 2 है इनहेंस ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी। नंबर C है हायर प्रिंटिंग कॉस्ट। नंबर D है रिड्यूस डिजिटल रिसोर्सेज। अब इनको एनालाइज करते हुए हम अपना आंसर देंगे कि की बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम के जो हैं इन चारों में से कौन सा एक है। तो इसका पहला जो है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 आंसर्स हैं। इनमें से राइट जो आंसर है नंबर B ऑप्शन, इनहेंस ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी इज अ राइट आंसर। बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। आगे हम बढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पर नमूदार हो गया है। Which tool is used for creating digital repository in modern libraries? Option number 1 a typewriter, B digital object management system, C microfilm reader, D ट्रेडिशनल फाइलिंग कैबिनेट्स। अब इन चारों में से एनालाइज करते हैं। इसका राइट आंसर जो टूल क्रिएटिंग डिजिटल रिपोजिटरी के लिए मॉडर्न लाइब्रेरी में जो यूज़ होता है वो ऑप्शन नंबर B है। आगे हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर लाइब्रेरी यूटिलाइजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग लाइब्रेरी कैसे यूज़ कर रही है? नंबर A sorting physical books, number B creating digital backup and remote access, number C है manual data entry, number D है ट्रेडिशनल कैटलॉगिंग सिस्टम। इनको एनालाइज करके हुए हम राइट आंसर बताएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग लाइब्रेरी के हवाले से कैसे यूटिलाइज हो रहा है। तो उसका राइट आंसर है B क्रिएटिंग डिजिटल बैकअप एंड रिमोट एक्सेस। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है व्हाट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हेल्प्स लाइब्रेरी डिजिटाइज फिज़िकल बुक्स। फिज़िकल बुक को डिजिटाइज करने के लिए 3D प्रिंटर का इस्तेमाल होता है, या बुक स्कैनर का इस्तेमाल होता है, या C ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर्स का, या D मैनुअल टाइपिंग का। तो इन चारों को एनालाइज करते हुए ऑप्शंस को हमें डिटरमाइन करना है इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा हो सकता है कि लाइब्रेरीज़ के अंदर डिजिटलाइज बुक्स कैसे होते हैं। तो इसका ऑप्शन है B बुक स्कैनर्स के ज़रिए हम डिजिटाइज फिज़िकल बुक्स कर सकते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, what role does AI mean artificial intelligence play in modern library cataloging? मॉडर्न लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के अंदर AI कौन सा रोल प्ले कर रही है? नंबर A ऑटोमेटेड सॉर्टिंग एंड टैगिंग का, या B हैंड रिटन कैटलॉगिंग का, C है मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग का, D है इन पर्सन कैटलॉगिंग का। तो इन चारों का राइट जो आंसर है वो है A ऑटोमेटेड सॉर्टिंग एंड टैगिंग। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर बात कर रहे हैं। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय लाइब्रेरी फॉर आउटरीच। आउटरीच प्रोग्राम चलाने के लिए सोशल मीडिया कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है? नंबर A लिंक्डइन, नंबर B है स्नैपचैट, नंबर C है फेसबुक, नंबर D है फैक्स मशीन्स। इसका राइट आंसर जो है C ऑप्शन है, फेसबुक यूज़ कर रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आउटरीच के लिए लाइब्रेरीज़
फेसबुक का इस्तेमाल कर रही है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरीज सर्विसेज सपोर्ट डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी मॉडर्न लाइब्रेरी कैसे सपोर्ट कर रही है? नंबर 1 कंप्यूटर क्लासेस के ज़रिए, नंबर बी मैनुअल बुक रिपेयर के ज़रिए, नंबर सी है ट्रेडिशनल कार्ड कैटलॉग्स के ज़रिए, या डी प्रिंट न्यूज़लेटर्स के ज़रिए। तो जो है डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम मीन एक किस्म का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो एक कंप्यूटर क्लासेस के ज़रिए मीन्स लाइब्रेरी मॉडर्न दौर के अंदर डिजिटल लिटरेसी को सपोर्ट करने के लिए कंप्यूटर क्लासेस का आगाज़ करती है। नंबर 8 क्वेश्चन है, हाउ आर लाइब्रेरी इनहेंसिंग यूज़र एक्सपीरियंस विद मोबाइल टेक्नोलॉजी। लाइब्रेरी यूज़र का एक्सपीरियंस मोबाइल टेक्नोलॉजी के ज़रिए कैसे इनहेंस कर रही है? नंबर ए यूजिंग मोबाइल ऐप फॉर लाइब्रेरी सर्विसेज, बी है रिलाइंग solely on physical books, C ignoring digital trends, or using fax machines for communications। तो इसका जो राइट आंसर है एनहांसिंग यूज़र एक्सपीरियंस लाइब्रेरी मोबाइल टेक्नोलॉजी के जो ज़रिए यूज़ कर रही वो ए यूजिंग मोबाइल ऐप्स फॉर लाइब्रेरी सर्विसेज। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करें, व्हाट इज़ द करंट ट्रेंड इन लाइब्रेरी स्पेस डिज़ाइन। स्पेस डिज़ाइन आजकल लाइब्रेरी के अंदर बहुत ही अहम है। ए इंक्रीजिंग बुक स्टैक्स के ज़रिए होता है, या क्रिएटिंग कोलैबोरेटिव एंड फ्लेक्सिबल स्पेस के ज़रिए, सी रिड्यूसिंग डिजिटल एक्सेस पॉइंट के लिए, डी मिनिमाइजिंग सीटिंग एरिया। तो डिजिटल स्पेस कैसे मिलता है लाइब्रेरी के करंट ट्रेंड के अंदर? उसका राइट जो आंसर है बी क्रिएटिंग कोलैबोरेटिव एंड फ्लेक्सिबल स्पेस। आजकल जो लाइब्रेरीज़ के अंदर यूज़ हो रहा है ताकि यूज़र्स अपने नए प्रोजेक्ट्स आकर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट टूल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर मैनेजिंग इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज सेव करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ए पेपर लॉग बुक्स, बी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ERMS, नंबर सी मैनुअल स्प्रेडशीट्स, नंबर डी है प्रिंटेड कैटलॉग। इनको एनालाइज करते हुए हम डिटरमाइन करेंगे इसका राइट आंसर जो है कॉमनली यूज्ड मैनेजिंग इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के लिए ये टूल कौन सा इस्तेमाल होता है? नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ERMS इस्तेमाल होता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं, विच टेक्नोलॉजी असिस्ट लाइब्रेरी इन रियल टाइम चैट सर्विसेज फॉर यूज़र सपोर्ट। यूज़र सपोर्ट करने के लिए रियल टाइम लाइब्रेरी कौन सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है? ए लाइव चैट सॉफ्टवेयर, बी प्रॉपर बेस्ड कम्युनिकेशन, सी वॉइस मेल सिस्टम, और डी ए हैंड रिटन नोट्स। इसका राइट आंसर जो है वो है ए, इसका राइट आंसर है। और आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, व्हाट इज़ ए की फीचर ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम टुडे। आजकल लाइब्रेरी के कौन से मैनेजमेंट के की फीचर से? मैनुअल चेकआउट, ए ऑटोमेशन ऑफ सर्कुलेशन एंड इन्वेंट्री, सी ए यूज़ ऑफ फिजिकल कार्ड, डी है हैंड रिटन रिकॉर्ड। इसका राइट आंसर जो है वो है बी ऑटोमेशन ऑफ सर्कुलेशन एंड इन्वेंट्री। आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ डेटा एनालिसिस आर लाइब्रेरी यूजिंग इन इम्प्रूव लाइब्रेरी सर्विसेज। लाइब्रेरी सर्विसेज इम्प्रूव करने के लिए बुक सर्कुलेशन डेटा, ए बी जो है फिज़िकल शेल्विंग डेटा, सी है हैंड रिटन नोट्स, और डी है फैक्स मशीन रिकॉर्ड्स। तो जो है लाइब्रेरी एनालिटिक्स के लिए जो है लाइब्रेरी कौन सा सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहे, ये उसको नंबर ए बुक सर्कुलेशन डेटा जो है वो डेटा एनालिटिक्स के लिए आजकल यूज़ हो रही है, जिससे लाइब्रेरी की सर्विसेज इम्प्रूव होती हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आ चुके हैं, हाउ आर लाइब्रेरीज अडॉप्टिंग टू दी ग्रोइंग डिमांड फॉर ऑनलाइन रिसोर्सेज। ऑनलाइन रिसोर्सेज की जो है ऑनगोइंग डिमांड जो है वो
कैसे अडाप्ट की जाती है, एक्सपेंडिंग डिजिटल कलेक्शन के ज़रिए, या बी रिड्यूसिंग ई बुक अवेलेबिलिटी के ज़रिए, सी एलिमिनेटिंग डिजिटल एक्सेस के ज़रिए, डी है फोकसिंग ओनली ऑन प्रिंट मटेरियल। तो उसका राइट आंसर है ए, एक्सपेंडिंग डिजिटल कलेक्शन के ज़रिए जो है वो डिजिटल डिमांड बढ़ती है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। 17 के अंदर व्हाट ट्रेंड इन्वॉल्व लाइब्रेरी ऑफरिंग स्पेस मेकर स्पेस के लिए ए है इनकरेजिंग DIY प्रोजेक्ट्स, बी है रेस्ट्रिक्टिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़, सी है लिमिटिंग एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, डी है रिमूविंग फिजिकल बुक्स। इसका राइट आंसर है ए, इनकरेजिंग DIY प्रोजेक्ट्स जो है लाइब्रेरीज के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं मेकर स्पेस पर काम करने के लिए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आ चुके हैं। व्हाट टूल इज़ यूज्ड फॉर एनहांस लाइब्रेरी सिक्योरिटी। लाइब्रेरी सिक्योरिटी के लिए कौन से टूल दरकार है? ए रिफिट टेक्स्ट, बी मैनुअल लॉक एंड की, सी प्रॉपर ट्रैकिंग, डी है ट्रेडिशनल कार्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए, RFID टैग्स। रिफिट टैग्स जो है वो लाइब्रेरी सिक्योरिटी या मटेरियल को सिक्योर करवाने के लिए ये टैग्स इस्तेमाल होते हैं हर एक आइटम पर, ताकि मटेरियल महफूज रहे। नंबर 16 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। विच टेक्नोलॉजी हेल्प्स लाइब्रेरी प्रोवाइड वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज। वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज के लिए लाइब्रेरी को कौन सी टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है? ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, बी फिजिकल मेल, सी बुलेटिन बोर्ड्स, डी ए इन पेपर ओनली सर्विसेज। इसका राइट आंसर है ए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स। आगे हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाउ आर लाइब्रेरी यूजिंग डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स लाइब्रेरी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्रिएटिंग इंटरेक्टिव चार्ट्स एंड ग्राफ्स, बी है प्रिंटिंग फिजिकल डेटा शीट्स, सी है यूजिंग हैंड रिटन रिपोर्ट्स, डी है इग्नोरिंग डेटा एनालिसिस। तो इसका जो राइट आंसर है यूटिलाइजिंग डेटा विजुअलाइजेशन टूल का जो राइट आंसर है ए, क्रिएटिंग इंटरेक्टिव चार्ट्स एंड ग्राफ्स के ज़रिए लाइब्रेरी अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकती है। आगे क्वेश्चन नंबर 19। What is a common practice for modern library cataloging? मॉडर्न लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रैक्टिस करने के लिए कौन से आम चीज़ें इस्तेमाल होती है? यूजिंग मेटा डेटा स्टैंडर्ड, बी हैंड रिटन रिकॉर्ड्स, सी मैनुअल इंडेक्सिंग, डी है कार्ड कैटलॉग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, यूजिंग मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। हाउ आर लाइब्रेरीज इनकॉर्पोरेटिंग गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन के लिए ए, क्रिएटिंग एजुकेशनल गेम्स एंड इंटरेक्टिव एक्सपीरियंसेस, बी ए रिड्यूसिंग engagement activities, C ignoring user interactions, D limiting access to digital resources। तो इसका राइट आंसर है ए, क्रिएटिंग एजुकेशनल गेम्स एंड इंटरेक्टिव एक्सपीरियंसेस। आगे हम क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज़ अ ट्रेंड इन अ लाइब्रेरी पार्टनरशिप विद अदर इंस्टीट्यूशंस। अदर इंस्टीट्यूशन के लिए पार्टनरशिप कैसे होती है? ए, कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड रिसोर्स शेयरिंग, बी है आइसोलेटिंग लाइब्रेरी कलेक्शंस, सी है रिड्यूसिंग कम्युनिटी इंगेजमेंट, डी है लिमिटिंग एक्सटर्नल कोलेब्रेशंस। इसका जो राइट आंसर है ए, कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड रिसोर्स शेयरिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ चुके हैं। हाउ आर लाइब्रेरी एड्रेसिंग द नीड फॉर एक्सेसिबिलिटी। इसका ए है इम्प्लीमेंटिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, बी है इग्नोरिंग एक्सेसिबिलिटी नीड्स, सी है रिड्यूसिंग फिजिकल स्पेस, डी है फोकसिंग ओनली ऑन ट्रेडिशनल रिसोर्सेज। इसका जो राइट आंसर है उसका है ए, इम्प्लीमेंटिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी
के ज़रिए जो है नीड ऑफ एक्सेसिबिलिटीज़ होती है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, व्हाट इमर्जिंग टूल्स हेल्प्स इन मैपिंग डिजिटल आर्काइव। डिजिटल आर्काइव के लिए कौन से जो हैं इमर्जिंग टूल्स हेल्प करते हैं? ए डिजिटल एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, बी पेपर बेस्ड फाइलिंग सिस्टम, सी मैनुअल इंडेक्सिंग, डी ट्रेडिशनल माइक्रोफिल्म। इसका जो राइट आंसर है वो ए डिजिटल एसेट मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए आप डिजिटल लाइब्रेरी आर्काइव तैयार कर सकते हैं, इसका ये टूल है। आगे क्वेश्चन नंबर 24, हाउ आर लाइब्रेरीज यूटिलाइजिंग बिग डेटा। लाइब्रेरी बिग डेटा कैसे यूज़ कर सकती है? ए एनालाइजिंग यूज़र बिहेवियर एंड ट्रेंड्स, बी यूजिंग मैनुअल ट्रैकिंग मेथड्स, सी इग्नोरिंग डेटा ट्रेंड्स, डी लिमिटिंग डिजिटल एक्सेस। इसका जो राइट आंसर है वो ए है, एनालाइजिंग यूज़र बिहेवियर एंड ट्रेंड्स, जिसके ज़रिए बिग डेटा जो है लाइब्रेरी यूटिलाइज कर सकती है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं, व्हाट इज़ ए करंट ट्रेंड इन लाइब्रेरी यूज़र एंगेजमेंट। लाइब्रेरी यूज़र एंगेजमेंट कैसे होती है? ए ऑफरिंग वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंसेस के ज़रिए, बी रिड्यूसिंग इंटरेक्टिव सर्विसेज के ज़रिए, सी मिनिमाइजिंग टेक्नोलॉजी यूज़ के ज़रिए, डी फोकसिंग सोलली ऑन प्रिंट रिसोर्सेज। इसका राइट आंसर है ए ऑफरिंग वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंसेस के ज़रिए आप यूज़र को इंगेज कर सकते हैं, उनको हैंडसेट देकर, जैसे कि आजकल प्लेइंग के अंदर बड़ी चीज़ें मेन एक रियलिटीज़ के अंदर शो हो रही हैं, जैसे गेमिंग के अंदर, क्रिकेट के अंदर और मूवीज़ के अंदर। तो ये जो टूल हैंडसेट दिए जाते हैं और वो इंसान वैसा ही फील करता है उस इन्वायरमेंट जैसा, तो उसे ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। ये टूल आज यूज़र को इंगेज कराने के लिए बहुत मुफीद है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इन्फो MRK।